आपको बोलना हो उसे पढ़ने दो, तो इसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं लेट हिम स्टडी। पर यदि इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलना हो उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो, तब यहाँ पर आप इस सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। और यदि आपको बोलना हो वह आ रहा है, तब भी आप इसको इजीली बोल सकते हैं ही इज़ कमिंग। पर यदि इसी सेंटेंस को आपको इस तरीके से बोलना हो वह थोड़ी देर में आ रहा है, तब आप यहाँ पर क्या ऐड ऑन करेंगे, उसी सेंटेंस में कहाँ प्लेस करेंगे। यदि आपको बोलना हो वह मोबाइल चलाता है, तब आप इसे इजीली बना सकते हैं ही यूजेस हिज मोबाइल। पर यदि इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलना हो वह थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चलाता है, तब आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग सिंगी स्टडी। आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 ऐसे फ्रेजेस जिनकी मदद से आप इन सभी सेंटेंसेस को ही नहीं, इनसे जुड़े बहुत सारे सेंटेंसेस को बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तरीके का सेंटेंस है उसे पढ़ने दो। तो आप इसे इजीली बना सकते हैं लेट हिम स्टडी। जहाँ भी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ने दो, खाने दो, पीने दो, मतलब किसी को कोई काम करने देना होता है, वहाँ पर हम उस सेंटेंस की शुरुआत लेट से करते हैं। लेट के बाद कभी भी प्रोनाउन नहीं लगाते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे कि उसे की इंग्लिश होती है ही का हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम, यू का यू, आई का मी। उसके बाद जो काम करने देना है, जैसे कि पढ़ने देना है, तो उसकी इंग्लिश लगाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है उसे पढ़ने दो, तो हम इसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं लेट हिम स्टडी। पर यदि इसी सेंटेंस को हमें बोलना हो उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो, तब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब कभी भी हमें सेंटेंस में बोलना हो थोड़ी देर और, तब हम इसके लिए एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, वो होता है लिटिल लॉन्गर, और इसे सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। हमें थोड़ी देर और सोने दो, लेट, और यहाँ पर हमें, तो हम का ऑब्जेक्टिव केस आएगा अस, लेट अस, और इसके बाद जो काम करने देना है यानी कि सोने देना है, तो इसकी इंग्लिश लगाएंगे लेट अस स्लीप, और इसके बाद फ्रेज का यूज़ करेंगे अ लिटिल लॉन्गर, लेट अस स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। उन्हें थोड़ी देर और घूमने दो, सबसे पहले लगाएंगे लेट, इसके बाद उन्हें की इंग्लिश होती है दे का ऑब्जेक्टिव केस आएगा देम, लेट देम, और घूमने देना, इसकी इंग्लिश लगाएंगे लेट देम वॉक, और इसके बाद फ्रेज लगाएंगे अ लिटिल लॉन्गर, लेट देम वॉक अ लिटिल लॉन्गर। उसे यहाँ थोड़ी देर और रुकने दो, लेट हिम स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जो है वह आ रहा है, तो हम इसे इजीली बना सकते हैं ही इज़ कमिंग। पर यदि इसी सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है वह थोड़ी देर में आ रहा है, जब कभी भी हमारे सेंटेंसेस में थोड़ी देर जैसे शब्दों का यूज़ होता है, वहाँ पर हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, वो होता है इन अ वाइल, और इसे सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करते हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस को यदि हम पढ़ें वह थोड़ी देर में आ रहा है, तब सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे और इसे हम सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करेंगे। ही इज़ कमिंग इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में बाज़ार जाऊंगा। अब यदि इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस की लास्ट में गा लगा है, तो ये सेंटेंस है फ्यूचर का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, आई विल, और इसके बाद मार्केट जाने की इंग्लिश गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। इसके बाद फ्रेज का यूज़ करेंगे थोड़ी देर में के लिए इन अ वाइल, आई विल गो टू द मार्केट इन अ वाइल। उसे थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की आएगी विल, और इसके बाद समझ में आने की इंग्लिश होगी अंडरस्टैंड। इसके बाद फ्रेज आएगा इन अ वाइल, ही विल अंडरस्टैंड इन अ वाइल। थोड़ी देर में वह बच्चा सो जाएगा, दैट चाइल्ड विल स्लीप, और इसके बाद फ्रेज लगाएंगे इन अ वाइल, दैट चाइल्ड विल स्लीप इन अ वाइल।
बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है वह मोबाइल चलाता है। यदि इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, मोबाइल चलाने की, यानी कि वह मोबाइल इस्तेमाल करता है। तो यूज़ आएगा, यूजेस हो जाएगा अपना, ही के संग अपने के लिए हिज आएगा, और फिर आएगा मोबाइल, ही यूजेस हिज मोबाइल। पर यदि इस सेंटेंस को हमें बोलना हो वह थोड़ी थोड़ी देर में अपना मोबाइल चलाता है, तब हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बोलेंगे? जब कभी भी हमारे सेंटेंस में ऐसे शब्द शामिल होते हैं जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर में, तब हम वहाँ पर एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है एवरी नाउ एंड देन। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, वह थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे ही यूजेस हिज मोबाइल, और इसके बाद इस फ्रेज को हम प्लेस करेंगे, ही यूजेस हिज मोबाइल एवरी नाउ एंड देन। बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वह बच्चा, दैट चाइल्ड, और रोने लगता है। तो स्टार्ट्स, और इसके बाद स्टार्ट्स के बाद हम लगाएंगे रोने की इंग्लिश क्राई, क्राई में आईएनजी लगाएंगे, क्राइंग। दैट चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, इसके बाद फ्रेज का यूज़ करेंगे एवरी नाउ एंड देन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दैट चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिया। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद वो आएगी सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और इसके बाद पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे ड्रैंक, और पानी वाटर, ही ड्रैंक वाटर, और इसके बाद फ्रेज का यूज़ करेंगे एवरी नाउ एंड देन। तो ये हो जाएगा ही ड्रैंक वाटर एवरी नाउ एंड देन। वह थोड़ी थोड़ी देर में खाना मांगता है। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, इसके बाद खाना मांगने की आस्क फॉर फूड, ही आस्क्स, आस्क में ऐसा आएगा लास्ट में, ही आस्क फॉर फूड, और इसके बाद फ्रेज का यूज़ करेंगे एवरी नाउ एंड देन, ही आस्क फॉर फूड एवरी नाउ एंड देन। लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंसेस हैं उन्हें थोड़ी देर और खेलने दो, हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, वह थोड़ी थोड़ी देर में गाने सुनती है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। यदि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ आपको सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नई लेसन के साथ।